सनी ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है। एक चौंकने वाली चीख के साथ उसने अपना सीना पकड़ लिया और अंधेरे में घूरने लगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हो क्या रहा है। ये एहसास दर्द भरा या बुरा नहीं था, मगर ये ऐसा था जो उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को झटका देकर जगाया जा रहा हो और उसमें एक अजीब नए तरह की एनर्जी भर दी गई हो। हालांकि वो एनर्जी किसी बाहरी सोर्स से नहीं आ रही थी, बल्कि वो उसके अंदर से ही निकल रही थी, जैसे वो हमेशा से वहीं थी, बस सो रही थी। वो एनर्जी उसके वजूद के जर्रे जर्रे में भर गई। सनी ने महसूस किया कि उसके इमोशंस और भी साफ और शार्प होते जा रहे थे। फिर उसका शरीर भी बदलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने के बीचों बीच एक छोटा सा सितारा जल रहा हो। उसमें से गर्मी की लहरें निकल रही थी, जो धीरे धीरे उसके पेट और कंधों तक, फिर उसके हाथों और पैरों तक पहुंच रही थी। उस गर्मी के असर में उसकी हड्डियां, मसल्स, ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स दोबारा बन रहे थे और उनमें नई जान आ रही थी। सनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। वो पहले से ज्यादा ताकतवर, तेज और स्वस्थ बन रहा था। ये एहसास बिल्कुल यूफोरिक, बेहद खुशी और सुकून भरा था। हर बीतते सेकंड के साथ उसका बदलाव और भी गहरा होता जा रहा था। सनी के दिल में एक नया कॉन्फिडेंस घर कर गया। अब वो कोई कमजोर, दुबला पतला, गलियों का आवारा बच्चा नहीं रहा था। अब वो उन लोगों के सामने इतना असहायक नहीं था जो उसे पहले बुली किया करते थे। अपनी जागी हुई शक्तियां और फर्स्ट नाइटमेयर की दहशत से तपाए गए अपने पक्के इरादे के साथ अब वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जिससे पंगा लेने का कोई सोचेगा भी नहीं। कुछ वक्त बीतने के बाद उसके सीने में जलता हुआ सितारा आखिरकार ठंडा पड़ गया। उस गर्मी की जगह अब एक सुकून देने वाली ठंडक ने ले ली थी। वो ठंडक सनी के शरीर में फैल गई और बरसों से जमी सारी थकान और तकलीफों को मिटा दिया। फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ी, उसके दिमाग तक पहुंची और आखिर में उसकी आंखों तक। अचानक उसकी नजर दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ उसे वही वॉइड दिख रहा था जहां अनगिनत सितारे थे, पर साथ ही उसे कुछ बिल्कुल अलग भी दिखाई दे रहा था। एक शांत, गहरी और खामोश काली लहरों वाला समुद्र, जिसके ऊपर एक अकेला काला सूरज चमक रहा था। अपनी पुरानी जानकारी से सनी जानता था कि ये उसका सी ऑफ सोल, आत्मा का समुंदर है, मगर वो ये भी जानता था कि इसे देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है कि इसे काफी जिंदा और रोशन होना चाहिए था। वो सितारा जो ऊपर लटक रहा था, जो उसके सोल कोर का असली रूप था, उसे तेज रोशनी से जलना चाहिए था ताकि पूरा सोल सी एक गरम और चमकती हुई रोशनी से भर जाए। लेकिन सनी की आत्मा बिल्कुल अंधेरी और रोशनीहीन थी। ये तो बहुत अजीब है। उसने उस काले सूरज को ध्यान से देखा। पास से देखने पर पता चला कि वो असली में ट्रांसपेरेंट था। बस आसपास रोशनी का कोई बड़ा सोर्स ना होने की वजह से वो सितारा अंधेरे जैसा ही काला लग रहा था। साथ ही यहाँ उसके अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए था। आखिर ये उसकी अपनी आत्मा थी। पर सनी को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी नजरों से थोड़ा दूर अंधेरे में छुपी हुई कुछ बिना आकार वाली परछाइयां लगातार हिल-डुल रही थी। वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो उन्हें साफ देख नहीं पा रहा था। फिर भी वो एहसास जाने का नाम नहीं ले रहा था। अब सनी और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने वापस उस काले सूरज की तरफ देखा और आखिरकार उसे दो रोशन गोले, स्फेयर ऑफ लाइट, दिखाई दिए जो सोल कोर के चक्कर लगा रहे थे, जैसे उसकी ग्रेविटी में फंसे हों। सनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये उसकी मेमोरीज थी, सिल्वर बेल और पपेटियर श्राउड। आगे चलकर यहाँ ऐसे दर्जनों गोले होंगे। अगर वो किस्मत वाला रहा तो उसे एक दो एकोज भी मिल सकते हैं। अचानक स्पेल की आवाज ने उसे सी ऑफ सोल से बाहर खींच दिया।
एस्पेक्ट एबिलिटी जगाई जा रही है। बस यही है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, सनी ने सोचा। एस्पेक्ट डिवाइन हो या ना हो, उसका तुरंत आने वाला भविष्य उसकी पहली एस्पेक्ट एबिलिटी पर ही टिका था। ड्रीम रिल्म में उसका क्या रोल होगा वो इसी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर ये कोई कॉम्बैट एबिलिटी हुई तो वो नाइटमेयर क्रीचर के खिलाफ खूनी जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने का काम आएगा। अगर ये सॉर्सरी से जुड़ा हुआ तो वो एक ताकतवर लेकिन नाजुक रेंज्ड फाइटर बन जाएगा जो दूर से हमला करता है। और अगर ये कोई यूटिलिटी एबिलिटी काम आने वाली स्किल्स हुई तो वो ड्रीम रिल्म के पर्दे के पीछे के कामों का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा। यूटिलिटी एबिलिटी की असली दुनिया में भी बहुत कद्र होती है, जहाँ अवेकन्ड लोग ऐसे कई काम करते हैं जो दुनिया को चलाए रखते हैं। अगर सनी किस्मत वाला होता तो वो एक हीलर भी बन सकता था। हीलर्स बहुत रेयर होते हैं क्योंकि उन्हें हर कोई चाहता है अपनी टीम में। एस्पेक्ट एबिलिटी हासिल हुई। एस्पेक्ट एबिलिटी का नाम शैडो कंट्रोल। सनी ने जल्दी से र्यून्स समन किए। वो तुरंत अपनी नई एबिलिटी की डिस्क्रिप्शन देखना चाहता था, पर फिर उसने सोचा कि पहले उसकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन पर एक नज़र डाल दी जाए। नाम सनलेस, ट्रू नेम लॉस्ट फ्रॉम लाइट, रैंक ड्रीमर, शैडो कोर डोरमेंट, शैडो फ्रेगमेंट्स 1000/12। क्या ये क्या है? जहाँ सोल कोर का रैंक लिखा हुआ होना चाहिए था वहाँ एक रहस्यमयी शैडो कोर दिख रहा था। सनी ने अपनी आंखें झपकते हुए उसे देखा। उसने पहले कभी किसी के पास अलग तरह का कोर होने की बात नहीं सुनी थी। क्या वो इतना यूनिक था? इस अजीब शैडो कोर से ये तो समझ में आ रहा था कि उसका सी ऑफ सोल इतना अजीब क्यों दिख रहा था। और साथ ही उसने नीचे देखा और शैडो फ्रेगमेंट्स काउंटर पर ध्यान दिया। नॉर्मल लोगों में सोल शार्ड्स का इंडिकेटर होता है, पर वो कहीं नहीं दिख रहा था। क्या मेरा प्रोग्रेशन पाथ बाकी सारे अवेकन से बिल्कुल अलग है? ये ख्याल जितना एक्साइटिंग था उतना ही डरावना भी। किसी और के साथ रिसोर्सेज के लिए ना लड़ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। ड्रीम रिल्म की पूरी इंसानी सोसाइटी सोल शार्ड जमा करने के लिए बनी है। अगर उसे इवॉल्व होने के लिए उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो वो ना सिर्फ तेज़ी से पावरफुल बन सकता है बल्कि पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शैडो फ्रेगमेंट्स मिलते कैसे हैं। हालांकि उसे 12 फ्रेगमेंट्स पहले ही मिल चुके थे। मतलब जो भी करना था वो फर्स्ट नाइटमेयर में पहले ही कर चुका है। मुझे इसे ध्यान से समझना होगा। सनी ने आगे र्यून्स पढ़ना जारी रखा। मेमोरीज, सिल्वर बेल, पपेटेर श्राउड, एकॉज अननोन, एट्रीब्यूट फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडो, एस्पेक्ट शैडो स्लेव, एस्पेक्ट रैंक डिवाइन, एस्पेक्ट एबिलिटी शैडो कंट्रोल, एस्पेक्ट एबिलिटी डिस्क्रिप्शन तुम्हारी शैडो बाकी लोगों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। ये एक बेहद कीमती मददगार है। इसका क्या मतलब हुआ? सनी ने सांस रोककर डिस्क्रिप्शन दोबारा पढ़ने की कोशिश की, पर उसी पल र्यून्स का एक नया सेट नीचे प्रकट हुआ। साथ ही स्पेल की आवाज़ पूरे वॉइड में गूंजी। हर ताकत की एक कीमत होती है। तुम्हें एक फ्लॉ मिली है। तुम्हारा फ्लॉ है। सनी ने र्यून्स पढ़े और डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है?